खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने अतीत को खींचकर साथ ले जाना बंद कर दो, क्योंकि अतीत तुम्हें सिखाने आया था, सजा देने नहीं। लेकिन तुम हर गलती को पहचान बना लेते हो और फिर कहते हो मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बस अब तक ऐसे चलते आए हो। खुद को बदलना मतलब ये समझना कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। और जिस दिन तुमने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। पहले गुस्सा आता था और तुम गुस्सा बन जाते थे, अब गुस्सा आएगा और तुम उससे देखोगे। यही फर्क है पुराने और नए इंसान में। खुद को बदलना मतलब प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर जाना। पहले कोई कुछ कह देता था और तुम टूट जाते थे, अब कोई कुछ कहता है और तुम सोचते हो। सोचना शक्ति है और प्रतिक्रिया कमजोरी। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी भाषा बदलता है। पहले मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अब मुझे इससे क्या सीखना है। ये छोटा सा बदलाव पूरी दिशा बदल देता है। खुद को बदलना मतलब अपने समय का सम्मान करना। हर दिन अपने आप को थोड़ा सा देना, थोड़ा ध्यान, थोड़ा अनुशासन, थोड़ा मौन। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए समय नहीं निकालता, वो जीवन के लिए भी बोझ बन जाता है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम दूसरों से मान्यता मांगना बंद कर दो। तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन उस पर जीना खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन तारीफ नहीं मिली तुम गिरने लगते हो। खुद को बदलना मतलब भीतर स्थिर होना, ऐसा स्थिर कि लोग कुछ भी कहे तुम अपने केंद्र में रहो। यह स्थिरता एक दिन में नहीं आती, यह आती है रोज खुद से सच बोलने से, रोज यह मानने से कि आज भी मुझे और बेहतर बनना है। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगता है। वो ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा नहीं दिखाता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई भाग दौड़ नहीं होती। शांत लोग ज्यादा दूर जाते हैं, क्योंकि वे अपने निर्णय घबराहट में नहीं लेते। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने दर्द को दिखावा ना बनाओ। दर्द सीख है और सीख शोर नहीं करती, वो भीतर तुम्हें मजबूत करती है। एक दिन तुम पाओगे कि जिन बातों से तुम टूट जाते थे, अब वे तुम्हें मजबूत बना चुकी है। यही परिवर्तन है। खुद को बदलना मतलब अंत नहीं, शुरुआत है, एक नई दृष्टि की, एक नए जीवन की। और यह शुरुआत किसी बाहर की चीज से नहीं होती, ये शुरू होती है तुम्हारे एक निर्णय से। अब मैं अपने जैसा नहीं रहूंगा, अब मैं बेहतर बनूंगा। और जब ये निर्णय दिल से लिया जाता है तो दुनिया धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपनी पहचान को ढीला पकड़ना सीखो, क्योंकि तुम जिस पहचान को मजबूती से पकड़ते हो वही तुम्हारी कैद बन जाती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। ये सब वाक्य सुरक्षा नहीं देते, ये सीमाएं बनाते हैं। खुद को बदलना मतलब इन सीमाओं पर सवाल उठाना, ये पूछना क्या ये सच है या सिर्फ आदत है। क्योंकि अधिकतर सीमाएं सच नहीं होती, वे बस बार बार दोहराई गई बातें होती है। और जो इंसान अपनी ही कही बातों को सच मान लेता है, वही सबसे पहले रुक जाता है। खुद को बदलना मतलब अपने भीतर एक नई जगह बनाना। जहां डर बैठा था वहां साहस आए, जहां शिकायत थी वहां जिम्मेदारी आए, जहां तुलना थी वहां स्वीकृति आए। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो भीतर कुछ स्थायी बदल जाता है। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि पहले तुम कैसे सोचते थे, क्योंकि अब वह सोच तुम्हारी नहीं रह जाती। खुद को बदलने वाला इंसान अक्सर कम बोलने लगता है, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना पड़ता। उसकी शांति उसकी पहचान बन जाती है। और शांति कमजोरी नहीं होती, शांति उस इंसान की निशानी होती है जो खुद के साथ संतुलन में आ चुका है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपनी असफलताओं को सम्मान देना सीखो, क्योंकि हर असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आई थी, लेकिन तुमने हर हार को अपने खिलाफ सबूत बना लिया और फिर खुद को दोषी ठहराया। खुद को बदलना मतलब ये कहना, मैं गिरा था इसलिए सीखा, मैं टूटा था इसलिए मजबूत हुआ। ये दृष्टि जीवन को हल्का बना देती है। अब बोझ नहीं रहता, अब अपराध बोध नहीं रहता, बस सीख रहती है। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लेता है। अब बाहर कुछ भी हिले, वो भीतर नहीं हिलता। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पर वह खुद के साथ रहता है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, खुद के साथ रह पाना। क्योंकि जो खुद से भागता है वो पूरी दुनिया घूम ले, कभी शांति नहीं पाता। और जो खुद के साथ बैठना सीख ले, वो कहीं जाए खुद को साथ ले जाता है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर मौन को जगह दो। हर समय शोर मत भरो, कुछ पल खुद के साथ चुप बैठो। वहीं से असल बदलाव शुरू होता है। वहीं तुम्हें दिखता है कि क्या नकली है और क्या असली। खुद को बदलना मतलब असली को चुनना, भले ही वह कठिन हो, भले ही वह अकेला रास्ता हो। क्योंकि आसान रास्ते भीड़ के होते हैं और भीड़ कभी गहराई में नहीं जाती। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम बिना लड़े मजबूत हो गए हो, बिना शोर किए आगे बढ़ गए हो। और तब तुम समझोगे खुद को बदलना कभी दुनिया को खोना नहीं था, खुद को बदलना असल में खुद को पाना था। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर की जल्दबाजी को छोड़ दो, क्योंकि जल्दबाजी डर की भाषा है। डर कहता है जल्दी कर वरना मौका निकल जाएगा, और रुकने वाला कभी आगे नहीं जाता। खुद को बदलना मतलब अपने भीतर एक भरोसा पैदा करना। ये भरोसा कि मैं गिरूंगा तो भी संभल जाऊंगा, ये भरोसा कि मैं अकेला हूं तो भी अधूरा नहीं हूं, ये भरोसा कि मैं अभी नहीं पहुंचा तो इसका मतलब मैं गलत नहीं हूं, बस रास्ते में हूं।
खुद को बदलना मतलब ये समझना कि हर दर्द दुश्मन नहीं होता। कुछ दर्द दरवाजे होते हैं जो तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने से पहले थोड़ा तोड़ते हैं, लेकिन तुम हर दर्द से भागते हो और भागते भागते वही रह जाते हो जहां दर्द शुरू हुआ था। खुद को बदलने वाला इंसान दर्द से भागता नहीं, वह दर्द से पूछता है, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और यही सवाल दर्द को ज्ञान में बदल देता है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर मासूमियत वापस लाओ। वह मासूमियत जो सवाल पूछती है, वह मासूमियत जो सीखने से नहीं डरती, वह मासूमियत जो गिरने पर खुद को दोष नहीं देती। बच्चे इसलिए जल्दी सीखते हैं क्योंकि वे खुद को कमजोर नहीं मानते, वे बस सीख रहे होते हैं। खुद को बदलना मतलब फिर से सीखने वाला बनना, ना कि सब जानने वाला। क्योंकि जो सोचता है मैं सब जानता हूं वो वही रुक जाता है, और जो मान लेता है कि मुझे सीखना है वही आगे जाता है। खुद को बदलना मतलब यह भी है कि तुम अपने भीतर ईर्ष्या को पहचानो। ईर्ष्या बुरी नहीं है, अस्वीकार बुरा है। ईर्ष्या बताती है कि तुम्हारे भीतर कोई सपना जिंदा है, लेकिन जब तुम ईर्ष्या को दबाते हो तो वो जहर बन जाती है, और जब तुम उसे समझते हो तो वो दिशा बन जाती है। खुद को बदलना मतलब दिशा चुनना, ना कि दूसरों की दौड़ में भागना। तुम्हारा रास्ता तुम्हारी गति से ही खुलेगा, किसी और की चाल तुम्हें थका देगी। खुद को बदलना मतलब अपने भीतर एक साफ जगह बनाना, जहां कोई पुरानी बात हर दिन चोट ना करे, जहां कोई पुरानी गलती हर दिन पहचान न बने, जहां कोई पुराना डर हर फैसले को ना रोके। ये सफाई एक दिन में नहीं होती, लेकिन जिस दिन तुम शुरू करते हो उसी दिन हल्कापन आना शुरू हो जाता है। खुद को बदलना मतलब हल्का होना, इतना हल्का कि तुम जीवन को बोझ नहीं अनुभव की तरह जियो। और जो जीवन को अनुभव की तरह जीता है वो डरता नहीं, वो सीखता है, वो बढ़ता है, वो बदलता है। मेरे पास समय नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे हालात सही नहीं, ये सब वाक्य सुनने में तसल्ली देते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें खोखला कर देते हैं। जिस दिन तुम ये कहना शुरू करते हो, हाँ गलती मेरी है, हाँ मुझे सीखना है, हाँ मुझे बदलना है, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। खुद को बदलना सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक तुम जैसे थे वो पर्याप्त नहीं था, और यह स्वीकार अहंकार को तोड़ देता है। मन कहता है मैं ठीक हूं, मुझे बदलने की क्या जरूरत, लेकिन दिल धीरे से कहता है अगर सब ठीक होता तो इतना खालीपन क्यों होता। खुद को बदलना मतलब अपने आप से झूठ बोलना बंद करना, आईने में देखकर खुद से नजर मिलाना, ये मान लेना कि कुछ आदतें तुम्हें डुबो रही हैं, कि कुछ डर तुम्हें रोक रहे हैं, कि कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी बन चुके हैं। और ये सब देखना आसान नहीं होता। अक्सर लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें बदलना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद को देखना डराता है। खुद को बदलना मतलब अपने पुराने बहानों को अलविदा कहना। खुद को बदलना मतलब हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर होना। आज गुस्सा कम, आज शिकायत कम, आज डर से एक कदम आगे। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, कोई रातों रात बदलाव नहीं, बस ईमानदार कोशिश। और यही कोशिश एक दिन तुम्हें पहचान से बाहर ले जाती है। लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, और तुम भीतर से मुस्कुराते हो, क्योंकि पहले जैसा रहना ही तो समस्या थी। खुद को बदलने वाला इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है, क्योंकि भीड़ पुराने इंसान को पसंद करती है, नया इंसान उन्हें असहज करता है। लेकिन याद रखना, अकेलापन परिवर्तन का संकेत है। यह बताता है कि तुम सही दिशा में हो। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम हर किसी को खुश करना छोड़ दो, क्योंकि जो खुद को बदलता है वो कुछ लोगों को खो देता है, लेकिन बदले में वो खुद को पा लेता है। और खुद को पा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम शांत बैठकर सोचोगे मैं पहले इतना कमजोर क्यों था, और तुम्हें एहसास होगा कमजोर नहीं थे, बस जागे नहीं थे। खुद को बदलना जागना है, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना है, और ये कहना है अब कोई बहाना नहीं, अब जो होगा मैं उससे भागूंगा नहीं। मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा, मैं डरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं अगर मुझे बदलना है तो किसी और को नहीं, मुझे ही बदलना होगा। और यही समझ एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। हर आलोचना तुम्हारी पहचान नहीं, यह समझ तुम्हें हल्का बनाती है, और हल्का इंसान तेज नहीं दूर जाता है। खुद को बदलना मतलब अपने भीतर सहनशीलता लाना, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देना, कुछ बातों को गुजर जाने देना, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, और हर जीत जीतने लायक नहीं होती। खुद को बदलने वाला इंसान ऊर्जा बचाना सीखता है। वह जानता है कहाँ देना है, कहाँ रोकना है, और यही समझ उसे थकने से बचाती है। खुद को बदलना मतलब यह भी है कि तुम अपने भीतर सच्ची प्रार्थना लाओ, किसी से मांगने की नहीं, खुद से जुड़ने की। वो प्रार्थना जो शब्दों में नहीं, मौन में होती है, जहां तुम बस ये कहते हो जो सच है उसी तक ले चल, और जीवन उसी पल दिशा बदलने लगता है। खुद को बदलना मतलब अंत में इतना जान लेना कि तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें सजग बनना है। और सजग इंसान गलती करता है, लेकिन उसी गलती में सीख भी लेता है। एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे कि अब चीजें तुम्हें उतना नहीं हिलाती, अब दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, अब डर तुम्हें रोकता नहीं, और यही संकेत है कि बदलाव हो चुका है। खुद को बदलना कभी जोर से नहीं होता, ये चुपचाप होता है। इतना चुपचाप कि दुनिया को बाद में पता चलता है, लेकिन तुम पहले जान जाते हो।
खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई थकान को पहचानो, क्योंकि कई बार तुम आलसी नहीं होते, तुम बस थक चुके होते हो। और थकान का इलाज डांट नहीं होती, थकान का इलाज समझ होती है। खुद को बदलने वाला इंसान खुद पर जोर नहीं डालता, वो खुद से संवाद करता है। वो पूछता है, मैं क्यों थक गया हूं, मैं किससे भाग रहा हूं, मैं क्या साबित करने में अपनी ऊर्जा जला रहा हूं। और जब यह सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो जवाब अपने आप निकल आता है। खुद को बदलना मतलब यह भी है कि तुम अपने भीतर छुपी हुई बेचैनी को समझो। बेचैनी इसलिए नहीं होती कि कुछ गलत हो रहा है, बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि तुम अपनी सच्ची दिशा से दूर जा रहे होते हो। दिल धीरे धीरे संकेत देता है, लेकिन तुम उस संकेत को व्यस्तता से दबा देते हो। खुद को बदलना मतलब उस संकेत को गंभीरता से लेना, क्योंकि दिल कभी गलत दिशा नहीं बताता। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे अपने निर्णय बदलता है। अब वह सिर्फ सुरक्षित फैसले नहीं लेता, अब वो सही फैसले लेता है, भले ही वे कठिन हो, भले ही वे अकेले ले जाने वाले हों, क्योंकि उसे पता है गलत रास्ते पर सुरक्षित रहना सही रास्ते पर अकेले चलने से ज़्यादा खतरनाक है। खुद को बदलना मतलब यह भी है कि तुम अपने भीतर ईमानदारी लाओ, दूसरों के सामने नहीं, अपने सामने। ये मानना कि मैं अभी भी डरता हूँ, ये मानना कि मैं अभी भी कभी कभी भाग जाता हूँ, ये मानना कि मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, और यही मान लेना तुम्हें नया इंसान बना देता है। खुद को बदलने वाला इंसान परफेक्शन नहीं खोजता, वो प्रगति खोजता है। आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ, बस इतना। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर करुणा लाओ। खुद के लिए तुम दूसरों को माफ कर देते हो, लेकिन खुद को नहीं। हर गलती तुम सालों तक अपने ऊपर ढोते रहते हो। खुद को बदलना मतलब यह कहना, मैंने गलती की लेकिन मैं गलती नहीं हूं, और यह वाक्य आत्मा को हल्का कर देता है। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे अपने भीतर विश्वास पैदा करता है। यह विश्वास कि मैं सीख सकता हूं, कि मैं संभल सकता हूं, कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, और यही विश्वास तुम्हें टूटने नहीं देता। खुद को बदलना मतलब यह भी है कि तुम अपनी सफलता को शोर मत बनाओ। शोर अक्सर खालीपन से आता है। जो भीतर से भरा होता है वह शांत होता है, और शांति सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। खुद को बदलने वाला इंसान दिखावे से दूर चला जाता है, वो बनने में व्यस्त होता है, दिखने में नहीं। और यही वजह है कि उसका बदलाव गहरा होता है, अस्थायी होता है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर एक भरोसा रखो कि भले ही आज रास्ता साफ ना दिखे, लेकिन चलने से रास्ता बनेगा। ये भरोसा तुम्हें अंधेरे में भी चलना सिखाता है, और जो इंसान अंधेरे में चलना सीख ले उसे रोशनी खुद ढूंढ लेती है। खुद को बदलना मतलब अंत में बस इतना समझ लेना कि तुम्हें दुनिया से नहीं लड़ना, तुम्हें खुद से दोस्ती करनी है। और जिस दिन ये दोस्ती हो जाती है उस दिन जीवन। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर बैठे डर के साथ ईमानदार हो जाओ। डर को हटाने की कोशिश मत करो, डर से लड़ो मत, डर को देखो और उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो डर दिख जाता है वो आधा मर चुका होता है। असल डर वो होता है जिसे तुम नाम नहीं देते, जिसे तुम ऐसा ही होता है कहकर टाल देते हो। खुद को बदलना मतलब डर को नाम देना, ये कहना, मुझे असफल होने का डर है, मुझे अकेले पड़ जाने का डर है, मुझे लोगों की राय का डर है। और जब तुम डर को साफ साफ देख लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है डर तुमसे बड़ा नहीं है, डर बस तुम्हारी कल्पना से बड़ा था। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क समझने लगता है। वो जान जाता है कि ज्यादातर दुख घटना से नहीं, सोच से पैदा होते हैं, और सोच बदली जा सकती है। खुद को बदलना मतलब यह समझना कि हर भावना तुम नहीं हो। तुम्हारे भीतर भावनाएं आती है और जाती है। आज उदासी है, कल नहीं होगी। आज उत्साह है, कल कम हो जाएगा। लेकिन तुम इन सब से परे हो, तुम वो हो जो इन्हें देख सकता है। और जिस दिन तुम देखने वाले बन जाते हो उसी दिन भावनाएं तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती है। खुद को बदलना मतलब नियंत्रण छोड़ना। हर चीज अपने हिसाब से होनी चाहिए, ये जिद छोड़ना, क्योंकि जिद तुम्हें कठोर बनाती है, और कठोर इंसान अंदर से टूट जाता है। खुद को बदलने वाला इंसान लचीला हो जाता है, वो झुकना सीखता है, और जो झुकना सीख ले वो टूटता नहीं। खुद को बदलना मतलब अपने भीतर एक मौन बनाना। हर समय मन को बोलने मत दो, कुछ देर खामोशी रहने दो, क्योंकि मौन में वो सुनाई देता है जो शोर में दबा रहता है। मौन में तुम खुद से मिलते हो, और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। खुद को बदलना मतलब अपनी तुलना धीरे धीरे छोड़ देना, क्योंकि तुलना तुम्हें कभी पूरा नहीं होने देती। किसी से आगे निकलोगे तो किसी से पीछे हो जाओगे, और इसी चक्र में जीवन निकल जाता है। खुद को बदलने वाला इंसान अपनी यात्रा पर ध्यान देता है। वो पूछता है, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर हाँ तो वही पर्याप्त है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने शरीर का सम्मान करो, थकान को सुनो, नींद को महत्व दो, क्योंकि टूटा हुआ शरीर कभी ऊंचे सपने नहीं उठा पाता, और स्वस्थ शरीर मन को भी स्थिर करता है। खुद को बदलना मतलब छोटे अनुशासन, समय पर उठना, समय पर सोचना, समय पर रुकना। ये छोटे नियम तुम्हारे भीतर बड़ी शक्ति पैदा करते हैं, क्योंकि अनुशासन आजादी का दुश्मन नहीं, अनुशासन आजादी की नींव है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपनी ऊर्जा जहां खर्च होती है उस पर ध्यान दो।
हर बहस ज़रूरी नहीं, हर सफाई ज़रूरी नहीं, हर जवाब ज़रूरी नहीं। जो इंसान हर जगह अपनी ऊर्जा लुटाता है वो खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाता। खुद को बदलने वाला इंसान चुनना सीखता है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। ये चयन तुम्हें परिपक्व बनाता है। खुद को बदलना मतलब यह भी है कि तुम अपने भीतर कृतज्ञता लाओ। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए धैर्य, क्योंकि कृतज्ञ इंसान कभी दरिद्र नहीं होता और अधीर इंसान सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। खुद को बदलना मतलब अपने अतीत को सम्मान के साथ पीछे रखना, ना उसे कोसना, ना उसे पूजना, बस उससे सीखना और आगे बढ़ना, क्योंकि अतीत दिशा देता है, घर नहीं बनता। खुद को बदलना मतलब वर्तमान में पूरा होना, जो कर रहे हो उसी में होना, क्योंकि आधा मन कभी पूरा जीवन नहीं जी सकता। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे सरल हो जाता है, कम चाह, कम शोर, कम दिखावा, और इसी सरलता में जीवन खुलने लगता है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा तुम बदल नहीं रहे थे, तुम खुल रहे थे, परतें गिर रही थीं, दर ढीले पड़ रहे थे, और जो बचा वही तुम थे, शांत, सजग, मजबूत। और तब तुम समझोगे खुद को बदलना कोई युद्ध नहीं था, खुद को बदलना घर लौटना था। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर छुपी हुई तुलना को धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि तुलना सबसे चुपचाप मारने वाला जहर है। तुम किसी से आगे निकलते हो तो भी खुश नहीं होते, और किसी से पीछे रह जाते हो तो टूट जाते हो। इस बीच तुम जीना भूल जाते हो। खुद को बदलना मतलब अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करना। आज मैं कल से थोड़ा शांत हूँ, थोड़ा जागरूक हूँ, थोड़ा सच्चा हूँ, बस इतना काफ़ी है। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे भीतर से सुरक्षित हो जाता है। अब उसे हर बात पर बचाव नहीं करना पड़ता, हर सवाल उस पर हमला नहीं लगता, क्योंकि अब उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी होती है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर ईमानदार अकेलापन स्वीकार करो। हर समय किसी के साथ रहना जरूरी नहीं, कुछ सफर अकेले तय होते हैं, और जो इंसान अकेले बैठना सीख ले वह भीड़ में भी खोता नहीं। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस करता है। अब उसे हर विकल्प नहीं चाहिए, अब उसे सही विकल्प चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विकल्प मन को भ्रमित करते हैं और भ्रम निर्णय को कमजोर बनाता है। खुद को बदलना मतलब निर्णय लेना सीखना, और निर्णय हमेशा सही नहीं होते, लेकिन जो निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। जो डर के कारण निर्णय नहीं लेता वो वही रुक जाता है। खुद को बदलने वाला इंसान गलत निर्णय से डरता नहीं, वो जानता है गलत निर्णय भी सीख बन जाते हैं, लेकिन निर्णय न लेना जीवन को जड़ बना देता है। खुद को बदलना मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर अनावश्यक बोझ उतार दो। हर किसी की उम्मीद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हर राय तुम्हारा सच नहीं। वह बाहर चाहे जितना भाग ले, अंत में थक कर वही लौट आता है जहां से चला था। खुद को बदलना कोई प्रेरणादायक वाक्य नहीं है जो दीवार पर लिख दो और सब ठीक हो जाए। खुद को बदलना एक गहरी चोट है जो अहंकार को लगती है और आत्मा को जगाती है। जब तुम पहली बार ये स्वीकार करते हो कि शायद समस्या दुनिया नहीं, शायद समस्या मैं हूं, उसी पल तुम कमजोर नहीं होते, तुम ईमानदार होते हो। और ईमानदारी परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। मन तुरंत विरोध करता है। मन कहता है सब लोग ऐसे ही है, मेरे हालात ही खराब है, मेरे पास विकल्प ही क्या है। लेकिन भीतर एक बहुत धीमी आवाज उठती है जो कहती है अगर सब लोग गलत हैं तो तू अलग क्यों नहीं बनता। यही सवाल जीवन को पलट देता है। खुद को बदलना मतलब ये नहीं कि तुम खुद को दोष देने लगो, मतलब ये है कि तुम खुद को छोड़ना बंद कर दो। अक्सर लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, और इसे स्वीकार कहते हैं नहीं। ये डर है। स्वीकार का मतलब होता है मैं जैसा हूं उसे देखना और फिर तय करना कि अब मुझे क्या बनना है। खुद को बदलना मतलब अपने पुराने संस्करण को सम्मान के साथ विदा करना। वह संस्करण जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया लेकिन आगे नहीं ले जा सकता। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं, और वही लोग टूटते हैं क्योंकि वे बदलाव को दुश्मन समझ लेते हैं। लेकिन बदलाव दुश्मन नहीं है, बदलाव आमंत्रण है। ये जीवन का कहना है अब बड़ा बन। खुद को बदलना मतलब अपनी आदतों को देखना, क्योंकि जीवन इरादों से नहीं आदतों से चलता है। तुम रोज क्या सोचते हो, तुम रोज कैसे प्रतिक्रिया देते हो, तुम रोज किन चीजों से बचते हो और किन चीजों में भागते हो, यही तय करता है कि तुम कौन बनते हो। अगर तुम रोज शिकायत करते हो तो तुम शिकायत बन जाते हो। अगर तुम रोज डरते हो तो डर तुम्हारी पहचान बन जाता है, और फिर तुम कहते हो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। खुद को बदलना मतलब ये देखना कि मैं रोज किस चीज को पोषित कर रहा हूँ, डर को या साहस को, आलस्य को या अनुशासन को, पीड़ित भाव को या जिम्मेदारी को। ये आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हें कुछ लोग खोने पड़ते हैं, कुछ रिश्ते जो तुम्हारे पुराने संस्करण से जुड़े थे नए संस्करण के साथ नहीं चल पाते, और ये दर्द देता है। लेकिन याद रखना जो रिश्ते तुम्हें वही रहने पर मजबूर करे वे प्रेम नहीं होते, वे जंजीर होते हैं। खुद को बदलना मतलब अकेले चलना सीखना। भीड़ हमेशा पुराने रास्ते पर चलती है, नया रास्ता हमेशा खाली होता है, और खाली रास्ते पर सिर्फ वही चलता है जो खुद पर भरोसा करता है। खुद को बदलने वाला इंसान हर दिन मजबूत महसूस नहीं करता। कई दिन वो टूटता है, रोता है, सवाल करता है, लेकिन फर्क इतना होता है वो रुकता नहीं। वह कहता है आज नहीं हुआ तो कल होगा,
और यही वाक्य समय के साथ चमत्कार बन जाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम वही इंसान हो जो कभी डर से कांपता था। तुम्हें एहसास होगा बदलाव ने तुम्हें अलग नहीं बनाया, उसने तुम्हें वही बना, तुम्हें हर दिन छोटा बनाए रखता है। वह डर जो कहता है इतना काफी है, जबकि भीतर से आवाज आती है तो इससे ज्यादा है। खुद को बदलना मतलब उस आवाज को पहली बार गंभीरता से सुनना, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा अनसुनी तुम्हारी अपनी आत्मा होती है। तुम सबकी सुनते हो, माता पिता की, समाज की, दोस्तों की, लेकिन खुद की नहीं। और फिर कहते हो जीवन खाली क्यों है। खुद को बदलना मतलब ये मान लेना कि कोई और आकर तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई चमत्कार बाहर से नहीं होगा। अगर कुछ बदलेगा तो तुम्हारे भीतर से बदलेगा। ये स्वीकार बहुत भारी होता है, क्योंकि इसके बाद तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। अब हर हार तुम्हारी है, हर जीत भी तुम्हारी है। और यही जिम्मेदारी इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। खुद को बदलने वाला इंसान धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि वो जान जाता है शिकायत से कुछ नहीं बदलता। शिकायत बस समय खाती है, और समय जीवन की सबसे कीमती चीज है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी नजर दूसरों की गलतियों से हटकर अपने कर्मों पर आ जाती है। तुम पूछते हो मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। और यही सवाल तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है, क्योंकि भीड़ हमेशा पूछती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खुद को बदलना मतलब अपनी आदतों पर रोशनी डालना। हर उस आदत पर जो तुम्हें आराम देती है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। हर उस आदत पर जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है लेकिन जीवित नहीं। आराम धीरे धीरे कब्र बन जाता है, और अधिकतर लोग जिंदा रहते हुए उसी में सो जाते हैं। खुद को बदलना मतलब उस आराम से बाहर आना, थोड़ा असहज होना, थोड़ा डरना, थोड़ा अनिश्चित होना, क्योंकि यही लक्षण है विकास के। अगर सब कुछ बहुत आसान लग रहा है तो समझ लो तुम रुक गए हो। खुद को बदलने वाला इंसान हर दिन बहुत बड़ा नहीं बनता, वो हर दिन बस थोड़ा ईमानदार बनता है, अपने काम के साथ, अपने सपने के साथ, अपने वादों के साथ। और यही छोटी ईमानदारियां एक दिन पहाड़ बन जाती है। तुम्हें लगेगा कि कोई देख नहीं रहा, कोई सराहना नहीं मिल रही, लेकिन याद रखना बीज को भी तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे बस मिट्टी में टिके रहना होता है। खुद को बदलना मतलब धैर्य सीखना, जल्दी की दुनिया में ठहरना सीखना, क्योंकि जो ठहर सकता है वही गहराई में उतर सकता है, और गहराई के बिना कोई बदलाव स्थायी नहीं होता। बहुत लोग बदलाव का नाटक करते हैं, कुछ दिन जोश, कुछ दिन नई आदतें, और फिर सब वैसा का वैसा, क्योंकि वे अंदर नहीं बदले। खुद को बदलना अंदर से होता है, जहां कोई नहीं देखता, जहां कोई तारीफ नहीं करता, वही असली काम होता है। और जो वहां काम कर ले उसे बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल गई है। पहले जो बात तुम्हें तोड़ देती थी अब बस छूकर निकल जाती है। पहले जो डर तुम्हें रोक देता था अब तुम्हें सचेत करता है। यही संकेत है कि बदलाव हो रहा है। खुद को बदलना मतलब अपने भीतर शांति लाना, और शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि शांत इंसान जल्दबाजी नहीं करता, गलत फैसले नहीं करता, खुद को नहीं खोता, और जो खुद को नहीं खोता वही दुनिया में कुछ पा सकता है। अंत में बस इतना समझ लो, अगर तुम बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदलेगी। अगर तुम नहीं बदलोगे तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए इंतजार मत करो किसी संकेत का, किसी सही समय का। खुद को बदलने का सबसे सही समय अभी है।